कराची में बारिश के बाद अहम शाहराहों से पानी निकाल लिया गया। नशेबी इलाकों की सूरत हाल अब भी खराब। कायदाबाद के करीब मली नदी का सुखन बंद टूटने से कच्ची आबादियों और गोठों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली का सिलसिला मंगल को भी जारी रहा। बेघर मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B से 5 रोज बाद भी पानी मुकम्मल तौर पर ना निकाला जा सका। सब्जी मंडी से पानी निकल गया, कीचड़ और कूड़ा करकट रह गया। शारा फैसल, एमिजना रोड, मेट्रोपोल, यूनिवर्सिटी रोड और नागिन चौरंगी क्लियर, लेकिन कई सड़कों को अब मुरम्मत का इंतजार। आर्मी चीफ की हिदायत पर मुतासर इलाकों में पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन। आज सुबह भी कहीं कहीं मजीद बारिश का इम्कान। बारिश के बाद हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद की मेहर अली शाह कॉलोनी में भी सूरत हाल खराब। लोग मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। पाक फौज शहरों की मदद के लिए पहुंच गई। कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद। केरथर के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों ने 100 देहात का जूही से ज़मीनी राबता काट दिया। 2 खवातीन सैलाबी रेले में बह गईं। बदीन और मीरपुर खास के सेम नालों में शगाफ पड़ गए। थर की 3 यूनियन काउंसिल्स सैलाबी रेलों में घिर गईं। पडीदन में मकान की छत गिरने से दादी और पोता जान से गए। ठट्ठा, सजावल, खैरपुर, टंडो अल्लाह यार और टंडो मोहम्मद खान के कई नशेबी इलाके ज़ेर आब। कराची में रवा हफ्ते की बारिश में सोशल मीडिया पर भी जाली खबरों की बरसात। भारत के मगरमच्छ को कराची पहुंचा दिया गया। बांग्लादेश की मछलियों को हब डैम के करीबी बस्तियों में पहुंचा दिया गया। सच और झूठ का फर्क मिटा दिया गया। सही और गलत में फर्क जानकर जियो। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं या नहीं, सिंध हाई कोर्ट ने जल्द इंतखाबात की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने अदालत में बताया कि सिंध में बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत 30 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगी। 120 दिन में इंतखाबात कराए जाएंगे। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला नई हदबंदियों के बाद किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान। कहा, बल्दियाती इदारों की आईनी मुद्दत खत्म हो रही है। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना सिंध हुकूमत और सिंध काबीना का काम है। फंड्स की कमी की वजह से 2 साल से तरक्याती काम नहीं करा सके। वजीर आला ने बारिशों से मुतासर इलाकों को आफत ज़दा करार देने के लिए सर्वे की हिदायत कर दी। सूबे में बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नुकसान के अजाले के लिए पैकेज दिया जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। शाहदरा के बरकत टाउन में मकान गिरने से मियाँ बीवी और 2 बच्चे जान बहक। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नकियाल, भिम्बर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। हुंजा और नगर में रात से वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला में भी बारिश। बलोचिस्तान में हरनाई, योब और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने नवाज शरीफ के रवानगी के लिए शहबाज शरीफ के हाथ का लिखा बयान हलफी मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यह कहकर हद ही कर दी है कि कौन सी जमानत। अगर ये साबित हुआ कि ये तहरीर शहबाज शरीफ की नहीं तो जो चोर की सज़ा वो उनकी सज़ा होगी। बोले, अगर नवाज शरीफ ना आए तो शहबाज शरीफ ना अहल होने की तैयारी कर लें। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि जमानती शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का फैसला महकमा दाखिला को करना है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन रवानगी के लिए शहबाज शरीफ के हाथ से लिखे बयान हलफी में कहा गया है कि वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बाद के नवाज शरीफ सेहतमंद हो चुके हैं और सफ़र करने के लिए फ़िट हैं। वो नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लाने के लिए सहूलत फराहम करेंगे। नवाज शरीफ सेहतमंद होने के बावजूद ना आए तो वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा कि वो फिजिशियन से तस्दीक कर सकेगी। नवाज शरीफ ने हलफिया बयान में लिखा कि जैसे ही उनके डॉक्टरों ने उन्हें सेहतमंद और वापसी के लिए फ़िट करार दिया वो पाकिस्तान आ जाएंगे।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को नवाज शरीफ तक रसाई नहीं दी गई। नवाज शरीफ की फैमिली की तरफ से ये भी कहा गया कि उनके मौलिज भी नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बात नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू। फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने कहा कि फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से उनके साथ कोई राबता नहीं किया गया। अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत कोई दस्तावेज दिखाए। वो नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक हुकूमत को तस्दीक कराने को तैयार हैं। नवाज शरीफ के डॉक्टर से भी हुकूमत को मिलवाने को तैयार हैं। नवाज शरीफ इलाज के बाद वतन वापस ज़रूर आएंगे। उसके बाद फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि आइंदा 48 घंटों में पाकिस्तानी हाई कमीशन दोबारा शरीफ फैमिली से राबता करे, नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड तक रसाई का कहे। उम्मीद है शरीफ फैमिली ताउन करेगी। इमरान खान को दुख बहुत है कि नवाज शरीफ के निकल जाने का। इमरान खान जिस बात पर अड़ जाएं वो करके छोड़ते हैं, लेकिन बरतानिया से नवाज शरीफ की वापसी मुश्किल है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा FATF पर सेनेट में शिकस्त नहीं, ऑपोजिशन बेनकाब हुई। इक़्तिदार के भूखों का टोला चाहता है कि नैब को ख़त्म किया जाए। वज़ीर रेलवेज़ ने मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात को नाकाम करार दे दिया। ये पेशगोई भी कर डाली कि शहबाज और हमजा दोनों अंदर जा सकते हैं। दोनों का केस बहुत संजीदा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुशीर मिर्ज़ा शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए फैसले में कहा कि वज़ीर आज़म के मुशीर की तकर्रुरी के लिए अहलियत का कोई मयार मुकर्रर नहीं। वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि वह अपने लिए किस को मुशीर मुकर्रर करें। ताहम वज़ीर के बराबर दर्जा मिलने से किसी मुशीर को एक वज़ीर के अख्तियारात हासिल नहीं हो जाते। मुशीर हुकूमती उमूर चलाने का अहल नहीं, ये नैब या FIA को हिदायत दे सकता है। सिर्फ वज़रा और सेक्रेटरीज मजाज अफसरान हुकूमत के तर्जुमान का किरदार अदा कर सकते हैं। FATF के नाम पर पाकिस्तान को फाशिस्ट रियासत और इमरान खान को पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। नून लीग के एहसन इकबाल की एहतसाब अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऑपोजिशन इमरान खान से कोई NRO नहीं मांग रही। जहांगीर तरीन को रात में तारीकी में फरार कराया था तो आपने NRO दे दिया था। FATF मुसवदा कानून की मुखालफत, कौमी पर ज़ाती मफाद को तरजीह देना है। ऑपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए मायूसी और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। इन्हें ह्यूमन राइट्स का नहीं, क्रिमिनल्स राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ अजीज़ है। नाकामी इनका मुक़द्दर है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का बयान। आटे की कीमतों में इजाफे पर पेशावर हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। केस की समाअत के दौरान सूबाई वज़ीर खुराक से कहा कि लोग आटे के लिए चीख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप वज़ीर खुराक हैं, आपको ये चीज़ें देखना चाहिए। BRT के इफ्तिताह से मसाइल हल नहीं हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जब आते हैं तो उनको मालूम करना चाहिए कि लोगों के मसाइल क्या हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को मालूम करना चाहिए कि BRT की ठंडी बस में लोग पेट भर कर सफ़र करते हैं या भूखे होते हैं। अदालत की काबीना इजलास में मसले का हल निकालने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ख्र इमाम को नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाई जाए ताकि मिडल मैन का किरदार ख़त्म हो। पंजाब में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद की फहरिस्त जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फहरिस्त के मुताबिक 132 गोदामों और आटा मिलों में गंदम की 11,87,000 बोरियाँ छुपाई गई हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की फहरिस्त वज़ीर आज़म के दफ्तर से हुकूमत पंजाब को भिजवाई गई थी। फहरिस्त में सियासतदानों के मिल्कियती गोदाम और आटा मिलों के नाम भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगानिस्तान की हाई काउंसिल बराए कौमी मसालिहत के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दरमियान टेलीफोन पर राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा। कहा अफगान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, सियासी तस्वीर के ज़रिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का इनेकाद जल्द से जल्द हो।
वजारत दाखिला में गैर मुल्कियों को खिलाफ ज़ाब्ता वीज़ों के इजरा का इंकशाफ। गुज़श्ता 1.5 साल में हज़ारों गैर मुल्की शहरियों को वीज़ों के इजरा में फ्रॉड और बेज़ाब्तगियाँ। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक गैर मुल्कियों को जारी 6000 वीज़ों में पॉलिसी और तरीक़ा कार पर अमल नहीं किया गया। इब्तदाई तहक़ीक़ात में अब तक 105 वीज़े बोगस करार पाए। 13,000 से ज़्यादा चीनी और अफगान शहरियों को वीज़े जारी करने पर 12 सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ तहक़ीक़ात की जा रही हैं। कराची डिफेंस में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर महा अली के वालिद ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त गिजरी थाने में जमा करवा दी। दरख्वास्त में महा अली के दोस्त, एक अस्पताल के डेंटिस्ट और डॉक्टर नामजद। दरख्वास्त में महा अली को तशद्दुद का निशाना बनाने, जख्मी करने और नशे का आदी बनाने का इल्ज़ाम। लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़की को हरासा करने वाला टीचर कसूरवार साबित हो गया। वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तालिबात और टीचर के बयानात सुने। मामला अब हिरासगी कमेटी के सामने रख दिया है। हिरासगी कमेटी टीचर के हवाले से सजा तजवीज़ करेगी। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या सालिसी काउंसिल से इजाज़त की ज़रूरत होगी, सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या सालिसी काउंसिल की इजाज़त लाजमी है। अदालत ने कहा कि दूसरी शादी के लिए इजाज़त का कानून मुआशरे को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर हुक्म जारी कर दिया। पेशावर के रिहायशी मोहम्मद जमील ने अहलिया की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की थी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने पाकिस्तानी होटल फ़रोख्त करने से मुतालिक मुतनाज़ ट्वीट पर रेहाम खान के खिलाफ लंदन की हाई कोर्ट में हत्या इज़्ज़त का मुकदमा दायर कर दिया। जुल्फ़ी बुखारी का रेहाम खान से माफ़ी मांगने, इल्ज़ामात वापस लेने और हर्जाना अदा करने का मुतालबा। रेहाम खान ने ट्वीट में कहा था कि होटल रोज़वेल्ट की फ़रोख्त से जुल्फ़ी बुखारी को फ़ायदा होगा। जुल्फ़ी बुखारी का मौक़िफ़ है कि रेहाम खान ने अपनी ट्वीट से उन्हें बदनाम किया और साख को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में 10 नई पनागाहें कायम करने की मंजूरी दे दी। नई पनागाहें किराए की इमारतों में कायम की जाएंगी, जिसके लिए मकामात की जल्द निशानदेही की हिदायत कर दी गई है। पनागाहों की इमारतों की देखभाल महकमा तामीरात व मवासिलात की जिम्मे होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में रवां साल बैटरी से बसें चलना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जानिब जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वैल्यू चेन स्ट्रेटेजिक अलायंस पर दस्तखत की तकरीब। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की हुकूमतें तरक्की के लिए बहुत से काम इकट्ठे कर रही हैं। कराची वालों के लिए खुशखबरी, हब डैम भरने से शहर को पानी की किल्लत दूर की जा सकेगी। वापडा ज़राए के मुताबिक हब डैम में पानी का ज़ख़ीरा कराची की 2.5 से 3 साल तक ज़रूरत के लिए काफ़ी है। सिंध बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से हब डैम में पानी की आमद जारी। कराची के इलाके डिफेंस में एक शख्स ने घर में ज़राफ़ा पाल लिया। हुकाम वाइल्ड लाइफ के मुताबिक 7 महीने कबल मालिक को ज़राफ़ा रिहायशी इलाके में रखने की बजाय फार्म हाउस पर रखने की हिदायत की गई थी। डिफेंस अथॉरिटी के अपने कवानीन और पॉलिसियाँ मौजूद हैं। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक की नई हिकमत अमली। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़ी ने कहा है कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी आइंदा हफ्ते से डिजिटल अकाउंट खोल सकेंगे। रज़ा बाक़ी के मुताबिक बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और दीगर प्रोडक्ट्स में सरमायाकारी भी कर सकेंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 167 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मज़ार का बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। कोरोना की वबा के पेश नज़र इस साल बहिश्ती दरवाज़ा सिर्फ 2 रोज़ के लिए खोला गया है। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने पर गौर। वजारत दाखिला ने लाहौर, शेखुपुरा, रावलपिंडी, जेहलम, चिन्योट, ओकाड़ा और भावलपुर की इंतजामिया से औकात कार मांग ली है। शुहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस का सिलसिला जारी। झंग, शिकारपुर और सखर में अलम उज़्ज़ुलजना के जुलूसों में अज़ादारों की शिरकत। Say hello. Go on, hello. और बरतानिया में 8 हफ्ते के बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। पापा ने हेलो बोला तो जवाब में हेलो बोल दिया। मामा ने वीडियो मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड किया।